Assalamu alaikum. Welcome to eVision Skill Program by Asma Sheikh. My name is Anam Farooq and I am a pharmacist and freelance content writer and trainer, and I'll take your SEO content writing course. SEO, Search Engine Optimization. सर्च इंजन होते हैं गूगल, यूट्यूब एट्सेट्रा. इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग आपने कैसे करनी है और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, कि अगर आपका जो आर्टिकल या कोई भी आपने कंटेंट लिखा है जब गूगल पे सर्च किया जाए तो वो कैसे रैंक होगा. ये हम डिटेल में इस कोर्स में देखेंगे. और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांस राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आगे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर कंटेंट राइटिंग ज़रूरी है. जैसे कि वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट आप देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, जितना भी कंटेंट आता है वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं. ये हम इस कोर्स में देखेंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो सोशल मीडिया पोस्ट का जो कंटेंट होता है, ये भी कंटेंट राइटिंग के लिए एक करियर की साइड है. डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. एकेडमिक्स में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. थीसिस राइटिंग में, डिस्कशन राइटिंग में, बुक राइटिंग, ई बुक राइटिंग एट्सेट्रा. इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ गाइड की जाएगी कि कंटेंट की डेफिनेशन क्या है, कंटेंट असल में होता क्या है, और कंटेंट बनाना कैसे है, और कंटेंट बनाने के बाद कंटेंट को मार्केट कैसे करना है, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. उसमें लिंक्डइन है, आप अपना खुद का ब्लॉग भी बना सकते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और फेसबुक ग्रुप से भी क्लाइंट्स मिलते हैं. और ये जो न्यू राइटर्स होते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन जो स्टार्ट होता है वो फेसबुक ग्रुप से होता है. नाउ मूव ऑन टू कोर्स कंटेंट. थोड़ी सा मैं आपको हाईलाइट दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस कोर्स में असल में हम करेंगे क्या. सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट क्लास में. कंटेंट राइटिंग के बारे में आपको पता चलेगा कि कंटेंट राइटिंग असल में होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, और कंटेंट राइटिंग की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट में क्या फ़र्क होता है, घोस्ट राइटिंग क्या होती है, वेबसाइट राइटिंग क्या होती है, ईमेल राइटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया राइटिंग क्या होती है, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग किसे कहते हैं, एफिलिएट आर्टिकल कैसे लिखते हैं, और प्रोडक्ट रिव्यूज़ कैसे लिखते हैं. और ये जितनी भी टाइप्स हैं उनको लिखने का सिर्फ एक बेसिक तरीका होता है कि उसकी चेकलिस्ट आपने देखनी है और उसका रिसर्च कैसे करना है ये देखना है. तो हम स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखना सीखेंगे और उसके बाद आपको हर तरह की राइटिंग लिखनी आ जाएगी. तो स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट में हमने कुछ चेकलिस्ट देखनी होगी कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, नंबर और लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स कितनी होनी चाहिए, टाइटल किस तरह आपने डिज़ाइन करना है या टाइटल किस तरह आपने क्रिएट करना है, हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आपने कैसा लिखना है, कंक्लूजन आपने कैसे लिखनी है, और इमेजेस आपने कहाँ से लेनी है और कौन सी इमेजेस लेनी है. फिर उसको लिखने के लिए जो रिसर्च वाला पार्ट है ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है. कोई भी आपको अगर टॉपिक मिल गया लिखने के लिए तो उसकी आपने रिसर्च के लिए पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, एक उसका ड्राफ्ट बनाना है. गूगल स्कॉलर यूज़ करें, स्टेटिस्टा यूज़ करें स्टैट्स के लिए, हाइपर लिंक्स यूज़ करेंगे और लिंक अथॉरिटी वेबसाइट. और ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी और आप बहुत एफिशिएंटली इसको कर लेंगे. फिर कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेन चीज़ होती है कीवर्ड रिसर्च करना. कीवर्ड होते क्या हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, और कौन से टूल्स यूज़ करते हैं हम कीवर्ड रिसर्च के लिए. उसके बाद फोर्थ स्टेप है फोकस कीवर्ड. आपने देखना है कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च की है उसका फोकस कीवर्ड आपने किस तरह इंसर्ट किया है. कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि आपने जो फोकस कीवर्ड सर्च किया है उसको आपने कितनी दफ़ा एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर इंसर्ट करना है. रीडेबिलिटी, कि जिन ऑडियंस के लिए आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उनको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए. आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए. मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, इंटरनल लिंक्स कैसे डालने हैं और एक्सटर्नल लिंक्स कैसे डालने हैं. और एसईओ की प्रैक्टिस के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे. सबसे पहले एक वर्डप्रेस का ब्लॉग है, उसके ऊपर हम आपकी प्रोफाइल बनवाएंगे. उस प्रोफाइल बनाने के बाद आप ख़ुद अपना जो आर्टिकल आपने लिखा है वो ख़ुद आप वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे. वो मैं आपको साथ साथ सारा कुछ गाइड करूँगी. लाइव क्लास होंगी हमारी जूम की सेशंस. आर्टिकल को रिव्यू करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे, प्लेजरिज्म चेक करेंगे, फ्लो चेक करेंगे और फॉर्मेट चेक करेंगे, और उसके बाद उसको पब्लिश कर देंगे. और पब्लिश करने के साथ एक तो हमने रेलिवेंट इमेजेस देखी थी कि रेलिवेंट इमेजेस ऐड करनी है. दूसरी बात फीचर्ड इमेज ऐड करनी है, और फीचर्ड इमेज कैनवा से बनाना बहुत आसान है, ये भी हम बनाएंगे. फिर एक प्रोडक्ट रिव्यू भी लिखेंगे, एफिलिएट रिव्यू भी लिखेंगे और
कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है हम ये भी देखेंगे। वो मैंने आपको शुरू में बताया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको कंटेंट मार्केटिंग कहेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव योर ओन पोर्टफोलियो एंड योर content marketing strategy ready. Thank you so much. Hope to see you in the course.